बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। श्रीमद् उत्तराधीन सूत्र की वाचना में 31 अध्ययन अर्थ सहित आप श्रवण कर चुके हैं। 32वां अध्ययन, इस अध्ययन का नाम है अप्रमाद स्थान। इस अध्ययन में कुल 111 गाथाएं हैं। 111 गाथाओं में प्रमाद के विषय में विस्तार से वर्णन किया गया है। प्रमाद क्या है? प्रमाद साधक की जीवन यात्रा में सबसे बड़ा बाधक है। एक होता है आलस्य, जिसे शरीर का शत्रु कहा जाता है। व्यवहारिक जीवन में सफलता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। जिस प्रकार से कोई व्यक्ति कितना भी योग्य क्यों ना हो, परंतु यदि उसके जीवन में आलस्य है तो वो कभी सफल नहीं हो सकता। ठीक उसी प्रकार से एक साधक के जीवन में यदि प्रमाद है तो फिर चाहे वो कितनी भी क्रिया कर ले, कितना भी वो पुरुषार्थ कर ले, प्रमाद के रहते हुए उसका कल्याण भी नहीं हो सकता। प्रमाद क्या है? प्रमाद 5 प्रकार के कहे गए हैं: मद, विषय, कषाय, निद्रा और विकथा। मद यानी कि जब साधक अहंकार करता है तो वो प्रमाद करता है। जब साधक विषयों में लीन हो जाता है तब भी वो प्रमाद करता है। कषायों में लिप्त हो जाना, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये भी प्रमाद का ही एक अंग है। निद्रा, सो जाना, या फिर श्रद्धा का कम होना, ये भी प्रमाद का ही एक अंग है। विकथा, 4 प्रकार की विकथाएं कही गई हैं: स्त्री कथा, भक्त कथा, देश कथा और राजकथा। राजनीति से संबंधित कथाएं करना, चर्चा वार्ता करना। स्त्रियां यदि बैठी हैं तो पुरुषों के संबंध में चर्चा करना, पुरुष बैठे हैं तो स्त्रियों के संबंध में चर्चा करना। भोजन से संबंधित चर्चा वार्ता करना, वार्तालाप करना। देश के बारे में जो है वार्तालाप करना। ये सब कथाएं जो हैं ये व्यक्ति को धर्म से दूर करने वाली हैं, क्योंकि व्यक्ति जितनी देर इन कथाओं में रहता है उतनी देर ही वो कर्म का बंद करता है। तो प्रमाद वो है जो जीवन में धर्म से दूर करे और कर्मों का बंद करे। तो जिसके जीवन में ये प्रमाद है उसके जीवन में प्रभु महावीर कहते हैं कि वो पुरुषार्थ कर भी रहा है तो भी अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकता। और प्रभु महावीर ने इसी उत्तराधीन सूत्र के 10वें अध्ययन में आपने श्रवण किया था कि गौतम स्वामी को भी बार बार ये कहा कि संयम गोयम माँ पमाए। हे गौतम, क्षण मात्र का भी प्रमाद मत करो। और ये प्रत्येक साधक के लिए शिक्षा है। तो इस अध्ययन में प्रमाद के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है कि साधक जो है, जो मुक्ति को प्राप्त करना चाहता है, वो प्रमाद को अपने जीवन से निकाल करके फेंक दे। मूल पाठ का श्रवण करेंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। 32वां अध्ययनम पमायत्थानम, 32 अध्ययन प्रमाद स्थान। अचंत कालस्य समूलगस्य सवस्य दुःखस्य उजोपमोक्षो तंभासौ में परिपूर्ण चित्ता सुनेह एगंत ही अहेयत्थम नाणस्य सवस्य पगासनाय अन्नान मोहस्य विभजनाय रागस्य दोषस्य ये संखयणम एगंत सुखम समवे मोक्षम तस्य समगो गुरुविद्ध सेवा विभजना बालजनस्य दूरा सज्जाय एगंत निसेवनाय सुतथ संचिंतनयाधि इवा आहारमिच्छे नियमेष निजम सहायमिच्छे निर्नभद बुद्धिम निकेयमिच्छे च विवेक विवेक जोगम समाहि कामे समृतवस्ति नैवालभेज्जा निवृम सहायम गुणा ही व गुणाओ समम वा एको विपावय विवज्जयन्तो विहरेज कामो कामेषु असज्जमानो जहाये अंडप्र भवाबलागा अंडम बलप भवम जहाये एमेव मोहायणम खुतन्हा मोहम च तन्हायणम वयन्ति रागो यदोसो वियकम अभियम कमम च मोहपभम वयन्ति कमम च जायि मरणस्य मूलम दुःखम च जायि मरणम वयन्ति दुःखम हयम जस न होई मोहो मोहो हओ जस न होई तन्हा तन्हा हया जस न होई लोहो लोहो हओ जस न किंचनाय
रागम च दोषम च तहेव मोहम उदित कामेण समूल जालम जे जे उवाया पड़िवज्यव्वा ते गीतये सामी अहाणु पोवे रसापगामम न निसेवियव्वा पायम रसादिति करानराणम दितम वर्च कामा समभिवन्ति धुवम जहा साउ फलम पक्षी जहादवग्गी पौरिंधणे वणे समारुओ नोग समम उवेई एविंदयग्गी पगाम भोइण न बंबयारे सहियाय कस्सई विवित सेजा सणजंतियाणम ओमा सणानंद मींदयाणम न राग सत्तु धरि से चित्तम परायो बाहि विरोस वेहि जहा विरालाव सहस्र मूले न मुसगाणम वसहि पसत्था एमेव इत्थि निलयस्य मध्ये न बंबयारे सखमो निवासो न रूप लावण्य विलास हासम न जम्पियम इंगिय पेहियम वादिथीन चिंतसी निस्य निवेशयिता दुष्टुम्बवस्ये समणितवस्सी अदंसणं चैव अपथरणं च अचिंतनं चैव अकिंतनं च इत्थि जनस्य रियझाणजोगम हियम सयाबंब भैरयाणम कामम तु दिवि विभूषियाहिं न चाया खोई खोब इयं त्युगुत्ता तमहा वियगंत हियम तिनच्चाभिवित्तवा सोमणिनं वसत्थो मुखाभिरुख विकंखियस्य विमानवस्य संसार भीरुसठियस्य धम्मे नियारे समदो दुत्तरमथि लोये जहिथियो बालमनोहराओ ये संगे समकमिता सुहोत्तरा चैव भवन्ति शेषा जहा महासागर मुत्तरिता नयि भवे अभि गंगा समाना कामाणो विद्धिप भवं सुखदुःखं सवस्य लोकस्य सदैवगस्य जमकाय्यं मानसेयं च कित्तिं तसन्तगं गच्छैवि रागो जहाय किंपाग मनोरमा रसेवर्णेन ये भुज्यमाणा ते खुदे जीविय पच्यमाणा एवो वमा काम गुणा विभागे जयेन्द्रियाणं विषयमनुन्नाद न ते स्वभावं निसिरेकयायि न यामनुन्ने सुमणं पिकुजा समाहि कामे समणे तवसि चक्षुस्य रूपं गहनं वयन्ति तम रागहेयं तुमनुन्न माहु तम देशो हेयं अमनुन्न माहु समो यज्जोतेषु ये विये रागो रूपस्य चक्षुं गहनं वयन्ति चक्षुस्य रूपं गहनं वयन्ति रागस्य सेहेयं समनुन्न माहु दोषस्य हेयं अमनुन्न माहु रूपेषु जोगिद्विमुवे दिव्यम् अकालियं पावयि से विनाशम् रागाउरे जहवापयंगे अलोलोलेर समुवेयि मच्चुम जयाभिदोषम समुवेयि तिव्वम तस्सिद् गणे से उवेयि दुःखम दुदंत दोषेण सयेण जंतु न किंचिरुवम अवरजयि से एगंतरते रुविरिसिम रूवे अतालिसे से कुणै पओसम दुःखस्य संपीलमुवेयि बाले न लिप्पयि तेन मुनि विरागो रुवाणु गाणवाणु साणु गए ये जीवे चराचरे हिंसयिणे गुरुवे चित्ते हिते परितावेयि बाले पीलेयि अतच्छ गुरु किलिठे रुवाणुवायन परिगहेन उपायने रखण संनियोगे वय वियोगे कहीं सुहं से संभोग काले अतिथ्य लाभे रुवे अतिथ्य परिगहेय सतो वसतो न उवे तुठिम अतुठि दोषेण दुहि परस्य लोभा विले आय यही अदत्तम तन्हाभिभूयस्य अदत्तहारेण रुवे अतिथस्य परिगहेय माया मुसंवड्ढई लोभ दोषा तथा विदुखारे मुच्चयि से मूसस कच्छाय पुरत्थोय पाओग काले दुहि दुरंते एवं अदत्तानि समाययन्तो रुवे अतिथ्यो दुह्यो अनिस्सो रुवाणुतरत्तस्य नरस्य एवं कुत्तो सुहम होचकयाय किंचिम तथो भोगे वकिलेश दुःखम निवत्तयि जसकयेन दुःखम एमेव रुवम्मे गौपौसम उवे दुःखोह परंपराओ पुतुच्छ चित्तो यचिणाय कम्मं जमसे पुणो होई दुहम विभागे रुवे विरत्तो मनो विसोगो एण दुःखोह परंपरेण न लिप्पये भव मध्ये विसंतो जलेन वा पोखिरिणि पलासम सोयस सद्धम गहनं वयन्ति तम रागेयं तुमणुन्न माहु तम दोषहेयं ममणुन्न माहु समोय ज्योतुसु ये विय रागो सदस्य सोयं गहनं वयन्ति सोयस्य सद्धम गहनं वयन्ति रागस्य हेयं समणुन्न माहु दोषस्य हेयं अमणुन्न माहु सद्देषु जोगिद्विमुवे दिव्यम् अकालियं पावयि से विनाशम् रागाउरे हरणमिगेव मुद्धे सद्दे अतिथे समुवेयि मच्छुं जयाविदोषं समुवेयि दिव्यं तंसिक्खणे से उवेयि दुःखं दुदंत दोषेण सयेण जंतो न किंचि सद्दम अवरज्जयि से एगंतरते रोहिरुसिं सद्धे अतालिसे से कुणै पओसम दुःखस्य संपील मुवेयि बाले न लिप्पयि तेव मुनि विरागो सद्धाणु गए जीवे चराचरे हिंसयुणे गुरुवे चित्ते चित्ते विपर्यावे बाले पीले यथंचित गुरु किलेठे सद्धाणु वायन परिगहेण उपायने रखण संनियोगे वये वियोगे कहीं सुहं से संभोग काले अतिथ्य लाभे
सद्य तिथेय परिग्रहेय सतो वसतोय उवे तुठिम अतुठि दोषेण दोहि परस्य लोभाविले आये अदत्तं तन्हा विभूय स दत्तहारिणौ सद्य तिथस परिग्रहेय मायामुसंवड्डै लोभदोषा तथा विदुखा न विमुच्चै से मोसस पच्छाय परत्थो य पौग कालो य दुरन्ते एवं दत्तानि समाययन्तो सद्य अतित्तो दुहियो अनिस्सो सद्दाणुरक्तस्य नरस्य एवं कतो सोहम होजकयाय किंचिन तथो भोगे विकिलेश दुःखम निवत्तै जसकयेन दुःखम इमेव सद्दमि गौपावसम उवै दुःखोह परंपराओपदुठ चित्तोये चिणाई कमम जब से पड़ो कोई दुहम विभागे सद्य विरत्तो मणुओ विसोगो एण दुःखोह परंपरेण न लिप्पै भव मझे विसंतो जलेन वापुखिरिणी पलासम घाणस गंधम घणं वयंती तम राग हेयं तु मणुन्न माहु तम दोष हेयं मणुन्न माहु समोय ज्योतिषो ये विय रागो गंधस घाणं गहणं वयंती घाणस गंधम गहणं वयंती रागस हेयं समणुन्न माहु दोषस हेयं अमणुन्न माहु गंधेषु जोगिदेम वे देवम अकालियम पवई से विनाशम रागाउरे असोह गंध गिद्धे सप्पे बिलाओ वे निखमंते जे अविदोषम समुवे दिव्यम तन सिखणे से उवे दुःखम तुदंत दोषेण सयेन जंतो न किंच गंधम अवरज्जै से गंतरते रुइरिसिम गंधे अतालिसे से गुणै पौसम दुःखै संपील मुवे बाले न लिप्पै तेन मुनि विरागो गंधाणु गासाणु गये जीवे चराचरे हिंसयणे गुरु वे चित्ते हिते परितावे बाले पीले अतठ गुरु किलिठे गंधाणु वायन परिगहेन उपायन रखण संयोगे वै किल वियोगे गहीन सोहम से संभोग काले य अतित्य लाभे गंधे अतित्य अपरिगह्य सतो वसतो न उवे तुठिम अतुठि दोषेण दुहि परस्य लोभाविले आये अदत्तम तन्हा विभूय स अदत्तहारिणौ गंधे अतित्तस्य परिगह्य मायामुसंवड्डै लोभदोषा तथा विदुखा न विमुच्चै से मोसस पच्छाय पुरथो यपौग काले दुहि दुरन्ते एवं दत्तानि समाययन्तो गंधे अतित्तो दुहियो अनिस्सो गंधाणुरत्तस्य नरस्य एवं कतो सोहम होजकयाय किंचिन तथो भोगे विकेलेस दुःखम निवत्तै जसकयेन दुःखम एवेम गंधावि गौपौसम उवे दुःखोह परंपराओपदुठ चित्तो ये चिणाई कमम जम से पुणो होई तो हम विभागे गंधे विरतो मणुओ विसोगो एन दुःखोह परंपरेण न लिप्पै भव मझे विसंतो जलेन वापुखिरिणी पलासम जिहाय रसम गहणं वयंती तम रागे हेयं तु मणुन्न माहु तम दोषे हेयं अमणुन्न माहु समूहे ज्योतेषु ये विये रागो रसस्य जिह्वं गहणं वयंती जिह्वाय रसम गहणं वयंती रागस्य हेयं समणुन्न माहु दोषस्य हेयं अमणुन्न माहु रसेषु जोगिदेम वे तिवम अकालियं पावै से विनाशम रागा उरे वाणी सवे भिन्नकाय मच्छे जहा अम्बी सभोग सिद्धे जयाविष दोषम समुवे दिव्यम तन सिखणे से उवे दुःखम दुरंत दोषेण सयेन जंतु रसम न किंचि अवरज्जै से गंतरते रुइरि रसम में अतालिसे से गुणै पौसम दुःखस संपील मुवे बाले न लिप्पै तेण मुनि विरागो रसाणु गासाणु गये ये जीवे चिराचरे हिंसयेने गुरु वे चित्ते ते परितावे बाले पीले अतठ गुरु किलिठे रसाणु वायन परिगहेण उपायने रखण संयोगे वै वियोगे कहिं सोहम से संभोग काले अतिथ्य लाभे रसे अतिथ्य परिगहेय सतो वसतो न उवे तुठ्यम अतुठि दोषेण दुहि परस्य लोभाविले आये अदत्तम तन्हा विभूय स दत्तहारिणौ रसे अतित्तस्य परिगहेय मायामुसंवड्डै लोभदोषा तथा विदुखा न विमुच्चै से मोसस पच्छाय पुरथो यपौग काले दुहि दुरन्ते एवं दत्तानि समाययन्तो रसे अतित्तो दुहियो अनिस्सो रसाणुरक्तस्य नरस्य एवं कतो सोहम होचकयाय किंचिन तथो भोगे विकिलेस दुःखम निवत्तै जसकयेन दुःखम एमेव रसम गौपौसम उवे दुःखोह परंपराओपदुठ चित्तो ये चिणाई कमम जम से गुणो होई दुहम विभागे रसे विरत्तो मणुओ विसोगो एण दुःखोह परंपरेण न लिप्पै भव मझे विसंतो जलेन वापुखिरिणी पलासम कायस्य फासम गहणं वयंती तम राग हेयं तु मणुन्न माहु तम दोष हेयं अमणुन्न माहु समोय ज्योतिषु ये विये रागो फासस्य कायं गहणं वयंती कायस्य फासम गहणं वयंती रागस्य हेयं समणुन्न माहु दोषस्य हेयं अमणुन्न माहु फासेषु जोगिदेमु वे तिवम अकालियं पावै से विनाशम रागाउरे सिय जलावसन्ने काहग्ये महिषे वरन्ने जयावि दोषम समुवे तिवम तन सिखणे से उवे दुःखं दुदंत दोषेण सयेन जंतु न किंचि फासम अवरज्जै से एगंतरते रायुरुइर सिंह फासे अतालिसे से कुणै पौसम दुःखस्य संपील मुवे बाले न लिप्पै तेण मुनि विरागो फासाणु गासाणु गये ये जीवे चराचरे हिंसयणे गुरु वे चित्ते हिते परितावे बाले पीले अतठ गुरु किलिठे फासाणु वायन परिगहेण उपायने रखण संयोगे
वै वियोगे कहिं सुहम छे संभोग काले अतित्य लाभे फासे अतिथ्य परिगहे सतो व सतो न उभे तुठे मातुठे दोसेन दुहि परस्य लोभाविले आये यही अदत्तम तन्हा विभूयस्य अदत्त हारिणो फासे अतितस्य परिगहेय माया मुसम्मठै लोभ दोषा तथा विदुखा न विमुच्चै से मुसस पच्छाय पुरथो यपौ काले दुहि दुरन्ते एवं दत्तानि समाययन्तो फासे अतितो दुहियो अणिस्सो फासाणुरतस्य नरस्य एवं तत्तो सुहम होइच कयाय किंचिन तथो भोगे विकिलेश दुःखम निवत्तैजस कयेन दुःखम एवं फासम गौ पौसम उभे दुःखोह परंपराओ पदुच्च चित्तो क्षीण क्षीणाय कमम जम से पुणो होय दुहम विभागे फासो विरक्तो मणुओ विसोगो एण दुःखोह परंपरेण नलिपै भवमजे विसंतो जलेन वापोखिरणी पलासम मनस्य भावं गहनं वयन्ति तं रागहेयं तु मणुन्न माहो तं दोषहेयं मणुन्न माहो समोयजो ते सुये रागो भावस्य मनं गहनं वयन्ति मनस्य भावं गहनं वयन्ति रागस्य हेयं समणुन्न माहो दोषस्य हेयं अमणुन्न माहो भावेषु जो विद्यमो वैतिवम् अकालियं पावै सेवनासं रागावरे कामगुणैषु गिद्धे करेणो मगावहि एव नागे जया विदोषं समुवैतिवं तत्सिखणे से उवै दुःखं दुदन्तोषेण सयेन जन्तु न किंचि भावम् अवरज्जयि से एकन्तरते रुइरिस्यं भावे अतालिसे से कुणैव ओसम दुःखस्य सम्पेलमो वै बाले न लिप्पै तेन मुनि विरागो भावाणुगासने वै जीवे चराचरे हिंसयणे गुरुवे चित्ते हिते परितावे बाले पीले अतठ्य गुरु किलिठे भावाणुवायेन परिगहेन उपायने रखण संनियोगे वै वियोगे कहिं सुहम से संभोग काले अतित्य लाभे भावे अतित्य परिगहेय सतो वसतो न उवे तुठ्यम अदुठ्य दोषेण दुहि परस्य लोभाविले आये अदत्तं तन्हा विभूयस्य अदत्त हारिणो भावे अतितस्य परिगहेय माया में संवड्डई लोभ तो सत्था विदुखा न विमुच्चै से मोसस पच्छाय पुरथो यपौ कालो दुहि दुरन्ते एवं मदतानि सममयन्तो भावे अतितो दुविहो अनिस्सो भावानुरत्तस्य नरस्य एवं कतो स्वहं होजकयाय किंचिं तथो भोगे वकिलेश दुःखं निवत्तैजसकयेन दुःखम् एवं भावं मिगौ पौसम उभय दुःखोह परंपराओ पदुठ चित्तो क्षणाय कामं सजम से पुण्यो धोय दुहम विभागे भावे वरत्तो मणुः विसोगो एण दुःखोह परंपरेण नलिपै भवमजे विसंतो जलेन वापोखिरणी पलासम एवं यथा न मनस्य अथा दुःखस्य हेयं मणुयस्य रागिणो ते चैव थोवं पिकयाय दुःखं न वियराय रागस्य करेन्ति किंचिं न कामभोगा समयम् उवेन्ति न या विभोगा विगयम् उवेन्ति जे तपोसीय परिगहीय सो ते सुमोहा विगयम् उवे कोहं च मानं च तहेव मायां लोकं दूच्छम् अरं रयिं च हासं भयं सोग पुमित्वेयं न पुंसवेयं विविहम्य भावे आवज्जै एकमणे एवमे मणेन गुरुवे एवं वही कामगुणेषु सत्तो अन्यय एयप भवे विशेषे कारुणदीपे हिरिमे वैस्ते कपम न इच्छे जसहाय लिच्छो पछाणुतावेय पदवपभावम् एवं वियारे अमियपयारे आवज्जै इंद्रिय चोरवस्ये तौ से जायन्ति पवने जनायं निमजेयो मोहमहन्नवम्ये मसुहेसेन दुःखवेयठा तपच्चयम् उपमजमये रागे विरज्यमानसे इंद्रियथा सद्दाय्या तावय्यप्पगारा न तस्य सव्येति मणुन्नयं वा निवर्तयन्ति अमणुन्नयं वा एवं संसङ्कप विकपणासुं संजयायं समवर्तीयस्य अथेय संकपयतो से तपहिय कामगुणेषु तन्हा सविय रागो कय सब किच्छो खवे नानावर्णं खरेणं तहेव जमदंसं मावरे जमचंतरायं पकरे कमं सवं तौ जाणै पासय अमोहणे होई निरंतराय अणासवे जान समाहि जुते आउखय मुख मुवे शुद्धे सुतस्तस्य सवस्य दुहस्य मुक्को जम्बाहै सयं जंतुमेयं दिहा मय विपमुक्कोपसत्थो तो होई अचंत सुहि कयथो अणाई कालप भावस्य सो सवत दुःखस्य पमुख मग्गो वियाहियो य समुच्च जम समुविच्च सत्ता कमेण अचंत सुहि भवन्ति तिवेमी। बोले भगवान महावीर स्वामी की। 33वां अध्ययन। इस अध्ययन का नाम है कर्म प्रकृति। 33वें अध्ययन कर्म प्रकृति में कुल 25 गाथाएं हैं और 25 गाथाओं में कर्म के बारे में 8 कर्मों के बारे में जो है विशेष वर्णन किया गया है। ज्ञानावर्णीय कर्म, दर्शनावर्णीय कर्म, वेदनीय कर्म, मोहनीय कर्म, आयु कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म और अंतराय कर्म। ज्ञानावर्णीय कर्म जो ज्ञान को आच्छादित करे, किसमें कितनी बुद्धि है, किसमें कितना ज्ञान है, कितनी समझ है, ये निर्धारित करने वाला ज्ञानावर्णीय कर्म है। सामान्य बोध को ढक देने वाला दर्शनावर्णीय कर्म है।
सुख और दुख का जो कारण बनता है वो वेदनीय कर्म है। इस संसार में मोह के बंधनों में हम जिसके कारण बंध जाते हैं वो मोहनीय कर्म है, जो विकृति पैदा करता है। जीवन काल का निर्धारण करने वाला, किस जीव की आयु कितनी होगी, ये आयुष्य कर्म निर्धारित करता है। नाम कर्म, गोत्र कर्म, उच्च और नीच गोत्र का कारण जो है वो गोत्र कर्म है। नाम कर्म, किसको कैसा शरीर मिलेगा, किसको कितना यश मिलेगा, किस जीव की इस संसार में कितनी कैसी स्थिति होगी, ये सब निर्धारित कौन करता है? नाम कर्म। जिसका जितना अधिक नाम कर्म होगा उसको उतना ही यश और सम्मान प्राप्त होगा। अशुभ नाम कर्म का उदय आएगा तो व्यक्ति को अपयश की प्राप्ति होगी। आपने देखा होगा कई बार कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनका स्वभाव अच्छा नहीं होता, जिनका स्वभाव बड़ा दुष्ट होता है, परंतु फिर भी समाज में उन्हें सम्मान की प्राप्ति होती है। या कुछ विशेष नहीं करते फिर भी क्या मिल जाता है? आदर मिल जाता है, नाम मिल जाता है, यश मिल जाता है। तो पूर्व भव का नाम कर्म उदय में आया हुआ है। और कोई व्यक्ति ऐसा भी देखा होगा आपने कि बात तो वो बिल्कुल ठीक कहता है, बिल्कुल उचित बात कहता है, सत्य की बात कहता है, परंतु उसकी कही हुई बात को सब क्या ले लेते हैं? गलत ले लेते हैं, उसको अपयश मिलता है। और आज के समय में तो जिससे बात करो हर व्यक्ति कहता है कि मुझे तो यश मिलता ही नहीं है। तो अशुभ नाम कर्म का जब उदय आता है तो शरीर के अवयव जो हैं वो घट बढ़ जाते हैं। किसी का शरीर बेडौल है, किसी का शरीर बहुत सुंदर है, किसके शरीर में कभी आपने देखा होगा कि अतिरिक्त उंगलियां होती हैं, कोई अतिरिक्त अंग है, तो वो किसके कारण है? ये सब नाम कर्म के प्रभाव से। कैसा आपको रंग रूप आकार मिलेगा, ये सब नाम कर्म निर्धारित करता है। अंतराय कर्म वो कर्म है जो बाधा डालता है। किसी भी कार्य में बाधा आ रही है, कई बार आके लोग कहते हैं कि व्यापार में बड़ी बाधा आ रही है, रुकावट आ रही है, घर परिवार में बाधा आ रही है, रुकावट है। कभी कभी ऐसा होता है कि बात बन रही है, लाभ हो रहा है और लाभ होते होते क्या होता है? रुक जाता है। कि कोई डील फाइनल होने वाली है, लाभ हो रहा था और अचानक से क्या हो गया? कोई कारण ऐसा बना। इसका अर्थ क्या है? कि पिछले जन्मों का अंतराय कर्म बांधा हुआ है। अंतराय कर्म इतना बड़ा होता है कि आपके सामने पकवान की थाली सज करके आ जाए पर आपके मुख में एक ग्रास भी ना जाए। तो अंतराय कर्म आता क्यों है? क्योंकि हमने अंतराय कर्म बांधा हुआ है। किसी को कुछ पाने से कभी रोका होगा, किसी को देते हुए को हमने रोक दिया होगा। जैसे आज भी हमारे आसपास कई लोग क्या होते हैं, जैसे किसी का मन हुआ कि मैं गरीबों को भोजन कराऊं और हमने क्या कर दिया उसको, अरे दुनिया खिलाती है, तुम खिला के क्या करोगे, ये तो ऐसे ही जो है ये लोग जो है खाना इकट्ठा करके ले जाते हैं, यहाँ दान देने की क्या ज़रूरत है, यहाँ तो बड़े बड़े सेठों ने दान दे रखा है। या ऐसा मत करो। किसी को देते हुए को रोका, किसी को पाते हुए को रोका। तो जिस काम में अपने रुकावट आ रही है ना, तो आप समझ जाइएगा कि हमने क्या करा हुआ है? अंतराय बांधी हुई है। धर्म की अंतराय जो बांध करके आते हैं, जिन्होंने पिछले जन्म में कभी किसी को धर्म करने से रोका होगा, संयम लेने से रोका होगा, आज स्वयं की अंतराय आती है तो चाह के भी धर्म नहीं कर पाते, चाह के भी दान नहीं दे पाते। कई बार ऐसा होता है आपकी भावना है दान देने की, परिवार समर्थन नहीं करता दान देने का, या आपकी जो है कोई और बाधा आ जाती, कोई और रुकावट आ जाती है। तो बहुत सारी ऐसी स्थितियां जिसमें रुकावट उत्पन्न होती है वो किसके कारण है? अंतराय कर्म के कारण है। इन सभी कर्मों की अनेकों उत्तर प्रकृतियां भी हैं। तो इन सब कर्मों के बारे में ही 33वें अध्ययन कर्म प्रकृति में 25 गाथाओं में प्रभु ने वर्णन किया है। मूल पाठ का श्रवण करेंगे। बोले भगवान महावीर स्वामी की। 33वां अध्ययनम कम पयड़ी, त्रयस्त्रिश अध्ययन कर्म प्रकृति।
अथ कमाई वो छमे आणो पुविंचः समं जेहिं बधो अयं जीवो संसारे परिवर्तये नाणसावरणेचं दंसनावरणं तः वेयणेचं तः मोहम् आहुकमं तहे वेय नाम कमं च गोयं च अंतरायं तहे वेय एव मेयाई कमाई उठेव उसमसौ नानावर्णं पंचविहं स्वयं अभिनिबोह्यं औहि नाणमतय्यं मन नाणं च केवलं निदातहेव पयला निदाय पयल पयलाय ततो यथेन गिद्धयो पंचमा होई नायवा चक्षु हि यस्य दंसने केवले आवर्णे एवं तु नाव विगप्पं नायमं दंसनावर्णं वेयनियम्पि यदुविहं सायं ये अह्यं साय स उबहुभेया एमेव असायसवि मोहनिजम्पि दोविहं दंसने चरणितः दंसनं त्रिविहं उत्तम चरणे दोविह भवे सम्मतं चैवमिच्छन्तं सम्मतमिच्छतमेव याओ तिन्नि पैडियो मोहनिजस दंसने चरेत मोहनं कमं दुविहं तुवियाणियं कसाय मोहनिजं तो नौकसायं तहि वेय सोलसविः भेणं कमं तु कसाजयं सतविहं न विहं वा कमं नौकसायजं निरयतिरिखाओ मणोसाउ तहि वेय देवाऊयं च उत्थं तु आओ कमं च उविहं नामं कमं तुदोविहं सोहमसुहं च आह्यं सोह स उबहुवेया एमेव असुहसवि गोयं कमं दुविहं उच्चं नियं च आह्यं उच्चं अठवियं होई एवं नियं वि आह्यं दाणे लाभेय भोगे उभभोगे वीर्यतः पंचविहमन्तरायं समासेन वि आह्यं एयाओ मूल पैडियो उत्तराओ आह्या परे सगम खेतकाले च भावं च दुरत्तरं सुणं सवेसिं चैव कम्माणं पये सगमनन्तगं गण्ठीय सत्ताय्यं अन्तोसिधान आह्यं सव जीवाणकमं तु सङ्गहे छदि सागयं सवेसो विपयसेसो सवं सवेण बुद्धगम् उदहि स निरागमाणं तिसै कोडियो उको सियाठि इहोई अंतो मुहूर्तं जहन्निया आवरण जाण दुहंपि वेयानि जेतहे वेय अंतराय कममी ठिये सवि आह्या उदहि सरिनामाणं सत्तरि कोडियो मोह निजस उकोसा अंतो मुहूर्तं जहन्निया तेते ससागरो वमा उकोसेन वियाहिया ठीं च आउकम्बस अंतो मुहूर्तं जहन्निया उदहि स निरामाणं विसयि कोडियो नाम गोताणं उकोसा अठ मुहूर्ता जहन्निया सिद्धाण अनंत भागोय अणुभागा हवन्तियो सवेसो विपये सगम सव जीवेसु इच्छियं तम्हा एसी कम्माणं अणुभागे वियाणिया एसी सवरे चेव खवणे यजहि बुहेति बेमी। बोले भगवान महावीर स्वामी की। श्रीमद् उत्तराधीन सूत्र की आज की वाचना यहीं तक ही। 33 अध्ययन पूर्ण हो चुके हैं। 3 अध्ययन जो है अब शेष हैं, जिनमें से 34वां अध्ययन और 35वां अध्ययन, इन दोनों में ही 34वें अध्ययन में कुल 61 गाथाएं हैं और 35वें अध्ययन में कुल 21 गाथाएं हैं। इन दोनों की वाचना आप कल श्रवण करेंगे और परसों, क्योंकि भगवान महावीर का कल दीपावली है, निर्वाण उत्सव है, तो परसों प्रातःकाल 36वां अध्ययन भगवान महावीर की अंतिम देशना का अंतिम अध्ययन, जिसमें कि 268 गाथाएं हैं, जिसकी वाचना खड़े होकर के की जाती है और सुनी जाती है। तो परसों प्रातःकाल 8 बजे जो है यहाँ पर पाठ होगा। पहले जीवा जीवी भक्ति इस अध्ययन को श्रवण करेंगे। भगवान महावीर का निर्वाण उत्सव और गौतम स्वामी का केवल ज्ञान महोत्सव जो है सभी साथ मिलकर के मनाएंगे। इसके साथ ही श्रीमद् उत्तराधीन सूत्र का समापन भी जो है परसों ही होगा। तो आप सभी श्रद्धा और भक्ति के साथ श्रवण कर रहे हैं। जिन्होंने पूरी वाचना का लाभ लिया है वो बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं। सभी हाथ जोड़ लेंगे। श्री आगमे तुभे प्रणते तम झासतागमे अथागमे तदुवे आगमे इहे वाशांति विषय जगति चालगुते म्यालम जवाइदम चामिले मिनकरम चक्रम पैना विनयन जोगिनम वसिनम सतदिन दुट परीक्षम वकालन को जो कालन को जाव से झाम से झाम से झाम में से झाम तस्मिच्छाम दुकरम तस्मिच्छाम दुकरम तस्मिच्छाम दुकरम। भगवान महावीर जीवन यात्रा
जिसके बारे में आप अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ श्रवण कर रहे हैं। इतने कठिन साधना के पश्चात में अब प्रभु केवल ज्ञान प्राप्त करके तीर्थ की स्थापना कर चुके हैं और तीर्थ की स्थापना